नमस्कार, मैं योगिता शर्मा एक बार फिर आप सभी के सामने रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक। तो आज आप सभी की मुलाकात होने वाली है, आप सभी मिलने वाले हैं, जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी व्यक्ति से, एक ऐसे व्यक्तित्व से आप मिलने वाले हैं जो ना केवल एक गांव के मुखिया हैं, ना केवल एक परिवार के मुखिया हैं, बल्कि उनकी खुद भी एक व्यक्तित्व है, खुद भी एक विशेषता है, अनेक प्रतिभा उनके साथ है। तो आज हम मिलने वाले हैं मानपुर गांव से। पलवल जिले का एक गांव है मानपुर, उसके सरपंच है देवी सिंह सरपंच। सर, आपका हमारे रेडियो स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो आज हम बात करेंगे सामाजिक मुद्दे, क्योंकि परिवार का जो एक मुखिया होता है, एक सरपंच एक परिवार का मुखिया ही होता है, परिवार उसका गांव होता है। उनके से हम बात करेंगे सामाजिक मुद्दे को लेके कि क्या क्या सामाजिक मुद्दे हैं, क्या क्या उनके दिमाग में रणनीति है, सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं। और वो एक मुखिया है, गांव के सरपंच हैं। तो भावी जितने भी सरपंच जो उनको सुन रहे हैं और जितने भी व्यक्ति श्रोता उनको सुन रहे हैं, क्या क्या वो कार्य कर सकते हैं और किस तरह से एक युवा, एक महिला और एक आम जनता, सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। किस तरह से अपनी सुविधाओं का लाभ उठाकर, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका ही इंट्रोडक्शन, आपके बारे में, आपकी जुबानी हम जानना चाहेंगे। सभी श्रोताओं को नमस्कार। नाम देवी सिंह, सरपंच, गांव मानपुर, जिला पलवल से जी। गांव हमारा करीबन 7,000 वोट है, काफी पिछड़ा हुआ है। जो काम 20 साल से या 25 साल से नहीं हुए, उन जो कामों को, जैसे फिरनी है हमारे गांव की दोनों उस पर काम चल रहा है। पीएससी हेल्थ सेंटर कोई नहीं है, उसके लिए हमने और विधायक जी से हमने मांग की है, तो वे उन्हें आश्वासन दिया हमको कि आप पीएससी आपके गांव में खुलवा दी जाएगी। बड़ा गांव है, 20,000 की आबादी है। तो जो हमारी मतलब पानी की जो समस्या है, निकासी गांव की समस्या है। गांव में जो गरीब किसान हैं, आमदनी कम है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा। निकासी की जो हमारी जो जोड़ है वह अटी हुई है, खुदाई नहीं हुई है, तो वह हमें खुदवानी है और पानी की निकासी करवानी, जिससे हर किसी को फायदा मिले। किसी का मकान नीचे पड़ता, रास्ते न उठाते हैं, हर सरपंच आने वाले जाने वाले रास्ते इनको बना देते हैं, पर उनको उस सतह को नहीं देखते कि किससे गांव को नुकसान हो रहा है। तो हमारा ये है कि हर आदमी का फायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। जोड़ खुदवाई जा, उनकी पानी की निकासी दूर गंदे नाले में, गौची ड्रेन में डाली जाए, तो उस पे काम हमारा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सर आपने बताया, क्योंकि ग्रामीण विकास, जो गांव का विकास होता है, वो एक भारत देश के विकास की ओर लेके जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो जन्म है, संपूर्ण भारत देश ग्रामीण भारत देश है, बहुत आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में बसी हुई है। तो जब तक हम ग्रामीण विकास की बात नहीं करते हैं, तब तक हम भारत के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। सर, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है, हमारे श्रोताओं को अपनी जुबानी आपने बताया, तो बहुत सारे मुद्दे आपने बताए हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे अपने वक्तव्य में। तो सर, अगर शिक्षा की बात की जाए, तो आप एक बहुत बड़े गांव के मुखिया हैं, तो शिक्षा को लेके आपके अपने गांव के लिए, क्योंकि शुरुआत हम अपने परिवार से करते हैं, उसके बाद ही हम समाज में बदलाव की ओर आगे जाते हैं कि हम अपने परिवार में बदलाव करें, परिवार के लोगों को शिक्षित करें सर, उसके बाद हम आगे जाएं, संपूर्ण देश के बारे में सोचें, सामाजिक सरोकार के। तो शिक्षा के बारे में आपकी क्या रणनीति है अपने गाँव को लेकर, अपने गाँव की युवाओं को लेकर, लड़कियों की शिक्षा को लेकर, जिसमें सभी हैं, तो प्रौढ़ शिक्षा को लेकर क्या रणनीति है सर आपकी? हमने जो कमेटी है हमारी पंचन की, उनसे अलग होकर जी, हमने 11 आदमी की कमेटी बनाई है गांव में। बहुत अच्छा। वे जो स्कूल हैं हमारे जी, उनकी देखभाल करें, बीच बीच में जाएं, मास्टरों से, प्रिंसिपल से बिल्कुल पूछताछ करें, आए कि नहीं आए, बच्चे इनसे शिक्षा दें। हम भी जाते हैं बीच में, हम भी कहते हैं कि नशे की आदत ये छोड़ें, जो फोनन की ज्यादा हुए आदत है उन्हें छोड़ें। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो देश को और घर परिवार को आगे बढ़ाती है। बहुत अच्छा सर। हमने जो मंत्री जी और विधायक जी हमारे प्रवीण डागर हैं,
उनसे हमने मांग की। हमारी जो मांग चल रही है कि हमारी मानपुर में जो महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय जो हमारा, वो विधायक साहब ने जो 10th था वो +2 करवाया, और उनने आश्वासन दिया कि हमारे गांव में कॉलेज भी जल्द से जल्द बनवाएंगे, महाविद्यालय कॉलेज, महाविद्यालय। तो बहुत अच्छा देवी सिंह सर आपका कि आपने अपने गांव के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचा, और ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि एक जो 10वीं तक विद्यालय था आपका स्कूल, उसको अपग्रेड करके आपने 12th तक करवाया, ताकि बच्चों को पलायन ना करना पड़े 2 साल के लिए, क्योंकि एक अच्छा पीरियड होता है वो किसी भी विद्यार्थी के जीवन का। 12वीं तक जो शिक्षा है, एक पूर्ण शिक्षा से थोड़ी कम शिक्षा आंकी जाती है, क्योंकि उसके आधार पर हम कई सरकारी सेवाओं में जाने का हमें मौका मिल जाता है। ये आपने बहुत अच्छा कदम रखा सर। बेटी है वो जाने में थोड़ी सी हिचके, हमारे माँ बाप भी जो हमारे हैं वो भी हिचके, हमारी बेटी दूर जा रही है, बेटियों साधन नहीं है, बिल्कुल। और आज समय ऐसा है कि थोड़ी सी मतलब सब चीज देखनी पड़ती है, कि जेब भी देखना पड़ता है जी। तो हम तो उसी विधायक साहब से, मंत्री साहब से हमने अनुरोध किया है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपके गांव में महाविद्यालय कॉलेज बनवाया जाए। बहुत अच्छा सर, आपने एक गांव के मुखिया का फर्ज निभाया है। गांव को ही नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव को, पूरे एरिया को फायदा मिलेगा। पहाड़ी, नांगलजाट, कोंडल, कलसाड़ा, भवनी, सबको ही, सभी गांव की जो बेटियां हैं उनको वहाँ पे, गरीब बेटियों को पढ़ने का मौका। नहीं सर, ये बहुत एक अच्छा कदम आपने रखा है, क्योंकि शिक्षा ये नहीं है, ये तो अलग है, एक जागृत है, एक आशा है। सभी के जीवन में शिक्षा की अलग आपने जगाने की कोशिश करी है, और हम आशा करते हैं, और बहुत जल्द हम रेडियो NGF 90.4 के माध्यम से जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, कि बहुत जल्द मानपुर गांव में, जो पलवल जिले का मानपुर गांव है, एक सरकारी कन्या महाविद्यालय की घोषणा जो की है विधायक ने। शिक्षा एक ऐसी चीज है, बिल्कुल, ताकत से आप विषय पे राज नहीं, लेकिन शिक्षा के दम पे आप देश पे, विषय पे राज कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, शिक्षा की जो कलम में वो ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा के द्वारा आप समाज में बदलाव करना चाहते हैं। बहुत अच्छा सर आपका कदम है कि बहुत जल्द आपके गांव में सरकारी कन्या महाविद्यालय, और साधन की आपने बात कही है, तो इसके लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपके गांव में ये समस्या है इसका भी निदान हो जाए। सर, शिक्षा को लेके आपने बहुत अच्छी योजना अपने दिमाग में लगा रखी है। इसके अलावा सर हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि ये शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही ऐसे मुद्दे हैं जो उनमें जो लोगों के लिए जरूरी है, बेसिक नीड्स है, हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या राय है? स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या योजना? स्वास्थ्य के लिए हमारी ये है कि हमारा गांव शहर से 20 और 25 किलोमीटर दूर पड़ता है जी, और उसके लिए हमें आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है जी। हमने विधायक 20,000 है, 20,000 बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारी सुविधाएं वो नहीं मिल पाती हैं, पलवल जाते हैं या होटल शहर जाते हैं, वहाँ सुविधा नहीं मिल पाती है। तो विधायक साहब से, उनसे हमने मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ PSC खोली जाए, और उन्होंने आश्वासन दिया और उसे मंजूर भी कराया है, कागज भी ले लिए हैं उनके, अक्सर फर्द जो हैं उनके कागज है PSC के, वो सुविधा अभी मतलब स्वास्थ्य के लिए भी हमने काफी प्रयास किया है। बहुत अच्छा, ये तो बहुत एक अच्छी खबर है कि शुरुआत में ही आपने अपने पद पर रहते हुए जो लोगों की आधारभूत सर जो प्रॉब्लम है, जो आधारभूत आवश्यकता है, उस मुद्दे को आपने पहल की है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपने जो एक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की है, और बहुत जल्द वो पूर्ण होने वाला है। लोगों को दूरी ज्यादा तय नहीं करनी पड़ेगी, जैसा आपने बताया, क्योंकि स्वास्थ्य हर किसी की मांग है। तो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपने अपने गांव के लिए पहल की है, इसका बहुत लोगों के लिए, बच्चे के लिए जो आज के टाइम में स्वास्थ्य सही, खेल भी एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे इनका स्वास्थ्य सही रहता है। गांव के 8 एकड़ जमीन दी है, उसमें स्टेडियम की शुरुआत करी है। हमारे चेयरमैन साहब है मनोज जी, उनसे रिक्वेस्ट करिए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, और वो हमारे स्टेडियम को भी गांव में बनवा रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा सर, क्योंकि खेलकूद एक जो क्रीड़ा होता है, और स्पेशली जो युवा होता है, ये बच्चे होते हैं, को जो परिवार है ये खेल से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा, खुद खेल से जुड़े हुए हैं, खेल से जुड़े। ये इन्होंने खेल में जो वो होता है ना गोला, उसमें वाले इनके भाई है छोटा, वो स्पोर्ट्स से वो रेलवे में TT है। नहीं, बहुत बड़ा भाई है वो स्पोर्ट्स से चंडीगढ़ पुलिस में, चंडीगढ़ पुलिस में। मेरा चाचा है जो वॉलीबॉल से, स्पोर्ट्स से परिवार जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स की कीमत समझते हैं जी। नहीं, बहुत अच्छा सर, युवाओं के लिए तो, क्योंकि खेल एक ऐसा
मीडियम होता है, माध्यम है क्रीड़ा, क्योंकि खेल से शरीर तो आपका स्वस्थ रहता ही है, इसके अलावा और एक आगे चीज भी और है जी, युवाओं को। सरपंच साहब ने एक बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए एक निःशुल्क जिम भी तैयार करी है। ये तो बहुत अच्छा कदम, आपका सराहनीय कदम है। हाँ। जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं हाँ, इस निःशुल्क वक्त वो कि जिम पलवल जिले के हाँ। मानपुर गांव में निशुल्क जिम का एक सर ने गांव के आगाज लिए। किया है, और जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के, अगर वो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं हाँ। तो पलवल जिले के मानपुर गांव में निशुल्क जिम में वो जा सकते हैं कभी भी। हाँ, जो अच्छे बच्चे, हमारे जो पिताजी थे उनका सपना था, जी। हमारे पिताजी आर्मी में थे, सूबेदार रहे जी, बास्केटबॉल के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर प्लेयर थे जी, हमारे भाई मुझसे बड़े हैं जो चंडीगढ़ में हैं, जी, पुलिस में जी। एएसआई हैं, वॉलीबॉल के बहुत अच्छे स्पोर्ट्स से लगे हैं, 11 बार नेशनल खेल रखी है लगातार। बहुत अच्छे से। हमारे जो चाचा के लड़के हैं वो 6 फुट 6 इंच हाइट है, वो भी वॉलीबॉल से लगे रेलवे में। बहुत अच्छा। तो मैं भी हल्की वॉलीबॉल और गोला और ये सारे मैंने मतलब ब्लॉक फर्स्ट किया उन्होंने, गोला में ब्लॉक फर्स्ट किया, 3 ब्लॉक। हाँ जी। तो जो हमारी इच्छा है कि गांव में बच्चे खेल के लिए लिख रहे हैं, बिल्कुल हमने सर, बिल्कुल। अपना एक भांजा है टहरकी से, वो आज सचिन डागर इंटरनेशनल खेल रहा है, वो जी। भी हमारे भाई की और हमारे चाचा के लड़के भाई की उनकी वो रही है। बिल्कुल। जो हमारे चाचा ने जो हमारे भाई को कुछ दे के गए खेल में, उन्होंने अपने छोटे भाई को दिया, जो लायक थे सचिन डागर उनको दिया। अब हमारी जो इच्छा है, हमारे परिवार की जो इच्छा थी कि खेल में बच्चे हमारे गांव से आगे जाकर लिख रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, गांव का नाम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये तो क्योंकि किसी भी मुखिया का परिवार के सदस्य की प्राथमिकता रहती है कि उसके परिवार के सदस्य आगे निकले और ना ही गांव का, उस क्षेत्र का नाम आगे रोशन करें। 8 एकड़ जमीन अपनी पंचायत से रजिस्ट्रेशन करके जी, 8 एकड़ जमीन उस स्पोर्ट्स के लिए, स्टेडियम के लिए छोड़िए, आने वाले टाइम में अपने सरकार से मांग करेंगे और उसमें स्पोर्ट्स के लिए उसकी 4 दीवारी और उसमें मतलब स्टेडियम बनवाएंगे। वो भी बहुत उसके लिए एक खूबसूरत पहल सर आपने की है, क्योंकि आप अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना कि केवल आपके गांव का, पलवल जिले का नाम रोशन हो और हरियाणा का नाम रोशन हो, हरियाणा राज्य का नाम रोशन हो। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी आगे निकल के जाएं खेल में, शिक्षा में, जिसके लिए आपने अच्छी अच्छी पहल की है, ताकि गांव का और परिवार का, पलवल जिले का नाम रोशन हो। सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं अपने गांव के लिए, ये तो प्राथमिक स्तर पे ही आपने कर ली है। आपने एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कर दी है, एक स्टेडियम का आपने बोला है, एक जो फाइल प्रोसेस में है, एक सर आपने जो स्कूल का बताया कि अपग्रेड हुआ है, 10वीं से 12वीं तक का आपने किया है। इसके अलावा सर कोई भावी रणनीति जो आपने तैयार की हुई है अपने गाँव के लिए? रणनीति यही है कि बच्चे को शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले जी, खेल में अपना भागीदारी करें जिससे शरीर स्वस्थ रहे और गांव, मतलब ये 2 चीज ऐसी हैं जिससे कि गांव की और अपने परिवार की जो तरक्की हो। जो शिक्षा एक ऐसी चीज है, तो हमने शिक्षा पे ज्यादा फोकस किया है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य जिससे मतलब गांव आगे बढ़ सके। बिल्कुल, उस पे अभी हम लगे हुए हैं और अभी कुछ ही दिन हुए हमें आए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक बदलाव का एक आधारभूत हमारा बिंदु होता है। शिक्षा से हम कुछ भी कर सकते हैं, और आपने शिक्षा और जो स्वास्थ्य को लेके बातचीत हमारे साथ की है, और इसको लेके आपने जितने भी कार्य कराए हैं और जितने भी आपके भावी योजनाएं हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके, आशा करते हैं कि बहुत जल्द वो पूर्ण हो और समस्त ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को और आसपास के क्षेत्र के युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को इसका लाभ मिले। सर, हम आपसे जाते जाते एक सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पलवल जिले के सभी श्रोता सुन रहे हैं, तो एक संदेश आप हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं आपको, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? आप सरपंच हैं, मानपुर गांव के मुखिया हैं सर। श्रोताओं से सभी से मेरा अनुरोध है जी कि जो सरकार अपनी नीति, हमारे जो योजना है उन्हें दे रहे हैं, उनका लाभ, अच्छी नीतियां हैं, योजना है, उनका लाभ उठाएं। बच्चे हैं जो नशा की लत है छोड़े, अपने खेल कूद पर, पढ़ाई पे ध्यान दें, फोन से ज्यादा ना वो करें। तो हम तो यही श्रोता से यही कहना चाहते हैं, जो हमारे लिए टाइम निकाला उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम तो यही शुभकामना करते हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चे भविष्य में आगे बढ़े और इससे गांव, देश, गांव और प्रदेश प्रदेश तरक्की बहुत अच्छा सर, आपने संदेश दिया। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। सर का था कि जितने भी श्रोता सर को सुन रहे हैं, सर ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जितने भी बच्चे हैं फोन से थोड़ा दूर रहें। फोन से दूर रहने का सर का तात्पर्य ये है कि अपना जो पढ़ाई, क्रीड़ा और स्वास्थ्य है उस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, ताकि हमारे देश की, हमारे गांव की, हमारे जिले की उन्नति हो सके। धन्यवाद सर। नमस्कार।